Okay, so topic for today is quite vast. After transformation, we have covered transformation in previous uh, lecture, but in this lecture we will be going further. तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक देखा कि कैसे होता है, राइट? है ना? ये प्रोसीजर देखा था, नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, वी हैव गॉन थ्रू, राइट? लेकिन सो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा. ऑब्वियसली यू कैन रेफर दिस. सो इंटरप्रेट मीटिंग टेक्निक देखा हम लोगों ने. देन वी कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो. कॉन्जुगेशन, ये एफ फैक्टर के बारे में हम लोग ने उससे पहले वाले लेक्चर्स में देखे थे. एफ एफ प्लस एफ एच एफ आर एंड एफ प्राइम, राइट? ये हम लोगों ने कवर कर लिया. एंड वी ऑल्सो कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला नेचुरली कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन बैसिलस सेटेलिस. ओके, ये बुक है, राइट? हाइजेनेटिक्स का बुक है, सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस. ठीक है. एंड हम लोगों ने ये देखा ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में भी देखा था कि क्या होता है एंड कैसे जनरेट होता है. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज को ट्रांसफॉर्मेशन. को ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज को ट्रांसफॉर्मेशन? यस, व्हाट इज को ट्रांसफॉर्मेशन? यस, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? सो हम लोग ये कर ये आ जाते हैं. ठीक है, होपफुली व्हाइट बोर्ड इज विजिबल. यस. सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एंड उसका डीएनए, ठीक है. तो लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज जीन ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके, सिंपल एकदम, एक बहुत सिंपल बता. ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज सम काइंड ऑफ सेल डैमेज हुआ एंड देन सेल डाइज ऑफ. उसका जो डीएनए रहेगा वो पूरा का पूरा नहीं आएगा बाहर, तो इट विल बी डैमेज, राइट? तो डैमेज होगा या इसका कट कट हो जाएगा, ठीक है. सो लाइक देयर आर नो ए बी एंड सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ. देर में फिजिकल डैमेज होता है तो काफी ज्यादा पीसेस हो जाते हैं डीएनए फिजिकल शेयर के वजह से. ओके, नाउ दिस डीएनए इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट एंड जो उसके नेबरिंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे दे विल यूज दिस डीएनए. ठीक है, ये डीएनए को अंदर ले लेंगे एंड ऑब्वियसली बाय नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ओके, तो ये अंदर आ जाए. समझ में आ रहा है इतना पार्ट? कि जब ये सेल है, नेचुरली अगर वो उसका डेथ हो जाता है या फिजिकल डैमेज की वजह से या कुछ भी होने डैमेज की वजह से सेल का डेथ हो जाता है, तो जो अपना पूरा कंटेंट है वो इन्वायरमेंट में निकल जाता है. तो अभी ये जो इन्वायरमेंट में कंटेंट निकला इट ऑल्सो इंक्लूड्स डीएनए. और डीएनए क्या हो जाता है फिजिकल, क्योंकि फिजिकल डैमेज की वजह से क्या होता है इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहती है. देन काफी सारा एनवायरमेंटल प्रेशर रहता है, उसके से शेयरिंग इफेक्ट आता है एंड डीएनए डैमेज हो जाता है. ओके, डैमेज मतलब ऐसे फिजिकल टू फिजिकली, क्योंकि काफी बड़ा डीएनए रहता है तो टूट जाता है. ठीक है, तो इसके अभी क्या होगा, जो आजू बाजू में जो नेबरिंग सेल्स रहेंगे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे सेम स्पीशीज के, जैसे ये बैसिलस सेटिलिस है, ये सारे भी बैसिलस सेटिलिस. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये डीएनए को इंटीग्रेट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे बेसिकली. क्या प्रोसेस का नाम क्या बोल रहा हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये क्या बन जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएंगे. अगर ये फॉरेन डीएनए इंटेक कर लेते, ठीक है, मतलब फॉरेन डीएनए मतलब ये फॉरेन ही हो गया ना, एक टाइप का डीएनए फॉरेन ही हो गया. फॉरेन डीएनए अंदर ले लेते एंड ये अगर रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं तो इनको ट्रांसफॉर्मेंट बोले जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, अगर कोई न्यू जीन मिलता है, मतलब जैसे अगर ये इधर फॉर एग्जांपल ये बी बी था एंड दिस इज बी पॉजिटिव, मतलब क्या, इन दिस केस द जीन इज फुल्ली फंक्शनल. ठीक है, और इधर क्या, लाइक फॉर एग्जांपल बी नेगेटिव बोल देता हूँ, या बी नेगेटिव बोल सकते हैं या बी
विदाउट मतलब नेगेटिव साइन, तो इससे समझ जाओगे कि दिस थिंग इज नॉन फंक्शन। ठीक है, तो जब ये बी अंदर जा रहा है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, और तो ये क्या हो जाए इसको, ये डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, डिग्रेड हो जाएगा एंड दिस इज इंटीग्रेट, ये वाला डीएन इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये बी प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था एंड जो ठीक है, तो ये हम लोगों ने नेचुरली देखा। अभी कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, को ट्रांसफॉर्मेशन, को को ट्रांसफॉर्मेशन या को ट्रांसफॉर्मेंट भी बोल सकता हूँ मैं, जो ऑर्गेनिज्म रिसीव। तो को ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या, अभी देखो ध्यान से सुना, तो ये एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर जीन है। ठीक है, ओके, और इसके एकदम एकदम क्लोज, फिजिकली क्लोजली लोकेटेड दूसरा जीन है। ठीक है, ओके, एंड एग्जाम्पल तीसरा जो जीन है वो कुछ दूर में ठीक। ठीक है, एग्जाम्पल, ओके, सो इट इज अ बिट फार अवे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये जीन की, जब ये ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब ये जब निकल के दूसरे सेल के अंदर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि बी भी उसके साथ निकल जाए, मतलब बी भी उसके साथ ट्रांसफॉर्म हो जाए। मतलब देखो जैसे इधर हम लोगों ने देखा, इधर बी बी प्लस अंदर जा रहा था, सो इधर क्या हो सकता है, इंस्टेड ऑफ बी प्लस ओनली देयर कुड बी ए प्लस एंड बी प्लस, क्योंकि जितने ज्यादा फिजिकली क्लोज रहेंगे उतनी ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो एक साथ ये सेल के अंदर है, मतलब एक साथ ही कहीं भी जिधर भी जाना रहेगा वो एक साथ ही है। जैसे ये बहुत एकदम करीबी दोस्त रहे, ठीक है, एकदम क्लोज फ्रेंडशिप है, तो ये एक साथ ही जाएंगे। और जितना ज्यादा फ्रेंडशिप में गैप है, ठीक है, उतना ज्यादा वो फिर वो बाहर घूमने नहीं जाएंगे। तो सिमिलर एनोलॉजी दे रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली जो जीन्स एकदम क्लोजली रिलेटेड है या क्लोजली प्लेस्ड है, वो एक साथ ही ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा जीन दूर रहेगा उतना ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि वो ट्रांसफॉर्म हो। ओके, समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है? यस, पक्का समझ रहे हैं? तो जितना ज्यादा जीन क्लोज रहेगा उतना प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि वो एक साथ दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट करे। ठीक है, और जितना ज्यादा जीन दूर रहेगा, ठीक है, एकदम दूर रहेगा, तो उतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ रहे? उतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, यस, आगे चले। सो हम लोग क्या करते हैं, तो जो फॉर एग्जांपल एक जीन का जो प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है, वो क्या है, एक जब एक ओनली वन जीन इज बीइंग ट्रांसफॉर्म टू अ पर्टिकुलर सेल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 × 10⁻³ है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके, अगर दो जीन एक साथ ट्रांसफॉर्म होना रहेगा, ठीक है, मतलब अगर दो जीन एक साथ जा रहा है, मतलब अलग अलग उस समय जा रहा है, ठीक है, से ये ए प्लस है, ठीक है, और ये बी प्लस है, ठीक है, और ये दोनों भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब एक ही सेल के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर रह के, जरूरी नहीं इधर बी प्लस और ए प्लस बाजू में। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिंगल की कितनी है, 1/10⁻³ तो दूसरी की भी 1/10⁻³ रहेगी। ठीक है, तो मतलब एक सेल के अंदर अगर दो जीन ए और बी आना रहेगा तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 × 10⁻⁶।
समझ रहे? 1 × 10⁶ प्रोबेबिलिटी। समझे ये कैलकुलेशन के बारे में? देखो, ध्यान से सुनो। एक जीन का जो प्रोबेबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर जाना, रेसिपिएंट सेल में जाके ट्रांसफॉर्मेशन कैरी आउट करने का, वो 1 × 10⁻³ मतलब 1000 में एक बार ही होगा कि जो सेल है वो रिसीव करे फॉरेन डीएनए। ठीक है, एक जीन को रिसीव करे। ठीक है। अगर दूसरे दूसरे जीन के लिए भी कितना है, जैसे ये ए के लिए है, ए के लिए है 1000 में एक ही बार ए अंदर जाएगा, और 1000 में एक ही बार बी अंदर जाएगा। ओके। ओके। तो अभी अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ए भी जाएगा और बी भी जाएगा, मतलब क्या, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 1 × 10⁶। ठीक। सिंपल मैथ्स। ठीक है, 3 × 3 9 नहीं होगा, 3 + 3 होगा। ठीक है। यस। समझा कि ऊपर से क्या? ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं, अभी क्या हो रहा है आपका। ओके। तो हम लोगों ने ये देखा कि जीन अगर दूर दूर रहेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी रहेगी। ठीक है। अगर सोचो जीन की प्रोबेबिलिटी, जीन बात एकदम पास रहेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा A+and B+ इज वेरी क्लोज, ठीक है, फिजिकली क्लोज है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है कि वो एक साथ ही ट्रांसफॉर्म हो, मतलब जितना ज्यादा क्लोज रहेगा दो जीन, जैसे ए भी, ए पास में है एंड बी पास में, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो एक साथ ही जाए। अभी एक साथ जाएंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी इधर टच करेगी, ना कि इधर टच। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, 1000 में एक बार वो मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी क्लोज आ जाती है, एक जीन जितना ट्रांसफॉर्म होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी दो जीन की जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, वो रिप्रेजेंट करेंगे एज अ वन जीन। ठीक है। उनकी प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगी एज अ वन जीन। जितना ज्यादा जीन्स आर क्लोजली रिलेटेड, उनकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, कि वो एक साथ ही ट्रांसफॉर्म हो, और उनकी फ्रीक्वेंसी 1 बाई, इट विल बी क्लोज टू 1/10⁻³। ठीक है। तो 1000 में एक बार होने के चांसेस है। ठीक है। और अगर हम लोग जैसे इधर हम लोगों ने बात की, इधर सी का, ठीक है, A and C, ठीक है, A and C, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? वो दूर है, एकदम दूर है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी एक साथ जाने की 1 × 10⁶ रहेगा, क्योंकि ये इसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो एक साथ ही ट्रांसफॉर्म। ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। ठीक है। यस। आगे चलते हैं। तो इफ यू आर सीइंग दिस इमेज, तो जैसे मैंने बताया था, अगर डीएनए हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं या डीएनए डैमेज होता है, ओके, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं या डीएनए डैमेज होता है, तो उसके वजह से क्या होगा आपका? इधर देखो। तो इधर क्या हो जाता है? डीएनए के पीसेस हो जाते हैं, जैसे इधर है, इसमें ये कुछ जीन हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट ये वाला अगर देखोगे तुम लोग, तो इसमें P+ है। ठीक है, P and Q आर क्लोजली रिलेटेड, तो P Q एक साथ जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड Q और O आर मतलब थोड़ा सा है, बट P और Q O जाने का प्रोबेबिलिटी कम ही रहेगा, बट इधर Q and O कैन गो टुगेदर। ठीक है, वो दोनों भी आजू बाजू में, एंड O अलग से भी जा सकते हैं, एंड O के ये ब्लैंक भी जा सकते हैं।
तो हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स मिल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट जो मिलेंगे हम लोग को पी प्लस मिलेंगे, पी प्लस क्यू प्लस मिलेंगे, क्यू प्लस मिलेगा, ओ प्लस मिलेगा, ओ प्लस मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखेंगे। तो हम लोग इससे क्या पता लगा सकते हैं कि हम लोग मैप कर सकते हैं, डीएनए को मैप कर सकते हैं, मतलब जीन्स को मैप कर सकते हैं कि किधर फिजिकली लोकेटेड है और कितने मिनट्स की दूरी में। ओके, मिनट्स कॉन्जुगेशन। ओके, तो ये कितना 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 इनमें गैप है, तो इस आई थिंक सेंटीमॉर्गन्स में इसको मेजर किया, डिस्टेंस को इन जीन्स, डिस्टेंस इन जीन्स को सेंटीमॉर्गन्स में मैप किया जाता है। तो एक बार चेक कर लें, ठीक है। तो जैसे P इज क्लोजली रिलेटेड टू Q एंड Q इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू P एंड O, ठीक है। उनके बीच में गैप रह सकता है, अभी जरूरी नहीं है कि एकदम ये आइडियल कंडीशन हो सकता है, बट P एंड O आर डिस्टेंटली रिलेटेड, मतलब डिस्टेंट इनमें डिस्टेंस है, काफी ज्यादा अच्छा डिस्टेंस, ठीक है, राइट। इधर से भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इधर से भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो P और O काफी ज्यादा डिस्टेंस में, तो ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसे मैपिंग किया जा सकता है ऐसे। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ट्रांसडक्शन। सो व्हाट इज ट्रांसडक्शन? होपफुली आपको कोड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझा रहेगा। अगर किसी को नहीं समझा है तो आप कभी भी अभी भी रिपीट के लिए बोल सकते हैं, आई कैन रिपीट दैट थिंग, ठीक है। अगर समझा तो यस टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग। ओके, ओके, अभी आते हैं हम लोग ट्रांसडक्शन। व्हाट इज ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है आपका, देयर इज अ एजेंसी ऑफ वायरस जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, 5 वेक्टर्स का यूसेज होता है, मतलब वायरसेस का यूजेज होता है, ठीक है। ओके, और जो रेसिपिएंट सेल्स रहते हैं वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में इट विल अंडरगो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड जो रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट्स हैं उनको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेंडर, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। एंड आपका इधर रहता है वैसे कॉन्जुगेंट में ट्रांस कॉन्जुगेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट में, वैसे इधर ट्रांसडक्शन में ट्रांसडक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी अगर मैं सिंपल पहले अगर इसमें डेफिनेशंस में भी जा सकते हैं कि क्या क्या होता है, प्लाक क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में देख सकते हैं, कि पहले मैं डेफिनेशन कवर करूँ। शुड आई कवर डेफिनेशन? यस। सो फर्स्ट थिंग, आपको इधर पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो इधर जो क्रीम कलर का है, दैट इज नथिंग बट बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। जैसे आप जब स्प्रेडिंग करते हो तो क्या होता है, आपको इंडिविजुअल कॉलोनी सेलेक्ट करनी रहती है, इसलिए आप डाइल्यूट करते हो, बट इसमें क्या, अपने कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया को काफी हाई रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से एकदम जैसे आपने पेंट किया रहेगा वैसा दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इधर इकोलाई, जैसे अगर एक बैक्टीरिया, ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया, इसको मैट ग्रोथ, MATT मैट ग्रोथ बोला जाता है, ये लॉन ऑफ बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। लॉन, LAWN, ठीक है। और इसमें अगर तुम लोग को छेद छेद दिख रहे, ठीक है, इसमें अगर आपको छेद दिख रहे या होल्स दिख रहे इधर, ठीक है, इट इज नथिंग बट वायरसेस। और वायरसेस क्या कर रहे हैं, सेल को फाड़ के निकल रहे, ठीक है। इट इज बेसिकली लाइसिंग द सेल। अब जब लाइस करेगा सेल को तो सेल का ग्रोथ रुक जाएगा उधर ही, और क्या होता है,
इधर हम लोग आ जाते हैं। ओके, जैसे ये सेल है और इसने वायरस ने अटैक किया एंड इट इट इज प्रोड्यूसिंग अराउंड 500 प्रोजेनीस। ठीक है, 500 प्रोजेनीस प्रोड्यूस किए। अब 500 प्रोजेनीस ये आजू बाजू के नेबरिंग सेल्स को अटैक करेंगे। ठीक है, तो वही रहेगा। इस हर एक सेल के फिर 500, तो 500 के 500 हो गए। ठीक है, 500 के 500 प्रोजेनीस हो गए। ठीक है, तो 25,000 करीबन 25,000 प्रोजेनीस में जनरेट हो। फिर ये और 25,000 ये बाकी आजू बाजू के सेल्स को आ, मारेंगे। ठीक है, नेबरिंग सेल्स को। तो ऐसे करके आपको काफी इधर क्या होगा, इधर देर इज नो ग्रोथ। ठीक है, देर इज नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और इधर जो बैक्टीरिया से सब मारे जाएंगे, क्योंकि सब में वायरस ने अटैक करके सबको लाइस कर दिया। तो दिस इज अ प्लाग, बेसिकली अ प्लाग। तो उसको प्लाग बोला जाता है। तो अगर आप इधर देख पा रहे हो, तो उसको प्लाग बोला जाता है। ठीक है, तो ये जैसे इधर है। ठीक है, तो ये 500, अगर 500 जैसे एक वायरस ने अटैक किया एक सेल पे, इट विल प्रोड्यूस 500 प्लग्स। ओके, नाउ दिस 500 विल अटैक नियर बाई से नेबरिंग सेल्स, और फिर वो 500 फाजेस आपके 500 और ये वेरियंस प्रोड्यूस करेंगे, फाजेस प्रोड्यूस करेंगे। तो 500 के 500 मतलब 25,000 वायरसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे एक वायरस से। ठीक है, विद इन सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आपको 25,000 मिल जाएगा। और ये 25,000 वायरसेस और 25,000 सेल्स को अटैक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जो से इधर नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था इधर। ठीक है, तो एक सेल की वजह से इधर जो जितने भी बैक्टीरिया से सारे के सारे मारे जाए। ठीक है, और बच जाता है क्या, क्लियर प्लाग बच जाता है। ठीक है, इधर क्योंकि सारे के सारे सेल लाइस हो चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, आपको क्लियर जोन मिल जाता है, विच इज नथिंग बट प्लाग्स। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर। ओके, सो आगे चलते हैं। ओके, सो आपने T2 फाजेस के बारे में पढ़ा रहेगा, लैम्डा फाजेस के बारे में पढ़ा रहेगा, राइट? एंड आपने लाइसोजेनिक साइकिल एंड लिटिक साइकिल में के बारे में देखा रहेगा, राइट, पढ़ा रहेगा आपने। तो व्हाट इज लिटिक साइकिल एंड व्हाट इज लाइसोजेनिक साइकिल? यस, लिटिक साइकिल क्या होता है, लिटिक साइकिल क्या होता है, यस, एंड लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है? ओके, तो लिटिक साइकिल में ये होता है कि जो वायरस है सेल को अटैक करता है, राइट? सेल को अटैक कर दिया उसने, वायरस ने। अब मैं ये बहुत रूडिमेंट्री वायरस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इट इज नॉट प्रॉपर वायरस, बट ये वायरस ने अटैक किया। ठीक है, एंड ये क्या करेगा, ये अपने पूरे के पूरे ये जो डीएनए का जो ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए लाइज कर देगा। ठीक है, जिसके उसके कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट जनरेट नहीं होंगे, एंड इट विल टेक ओवर द बैक्टीरिया। एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हेड टेल, जितने भी उसके असेंबली लाइन के जितने भी प्रोटीन्स है वो सब बनाएगा। एंड जो इसका जो वायरस का खुद का न्यूक्लिक एसिड मटेरियल रहेगा, इट विल प्रोड्यूस है हाई क्वांटिटी, मतलब जैसे 1,000 हो सकता है, 200 300 भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम। एंड देन इट विल, जब एक बार वो मैच्योर हो गया वायरस, ठीक है, फुल्ली असेंबल हो गया, एंड इट विल लाइस ऑफ। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, सेल को फाड़ के निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे जो वायरसेस जनरेट होंगे, मतलब इनको वेरियंस बोले जाते हैं। ठीक है, वेरियंस। ठीक है, और मीडियम जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको टेस्ट ट्यूब में ले लूं, एंड इफ आई प्रिजर्व दिस viruses in a test tube containing buffers, suitable buffers, तो इसको मैं क्या बोलूंगा,
लाइसेट, क्या बोलूंगा, लाइसेट। ठीक है, लाइसेट मतलब क्या, लाइस करने के बाद जो मैं इसको क्योंकि सेल मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए वायरस। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लाइसेट। ठीक है, तो लाइसेट इज नथिंग बट बफर्स कंटेनिंग माई वेरियंस। ठीक है, बफर हो सकता है या मीडियम कंटेनिंग माई वेरियंस। ठीक है, वेरियंस आर नथिंग बट प्रोजेनी फाजेस। फाज भी बोल सकते हो, वेरियंस भी, कोई प्रॉब्लम। यस। ठीक है, तो लिटिक हम लोग ने लिटिक पाथवे देखा। अभी इधर आ जाते हैं, व्हाट इज लाइसोजेनी। तो लाइसोजेनी में क्या होता है, आपका जो वायरस है उसका न्यूक्लिक एसिड मटेरियल, ठीक है, उसने अटैक किया, ठीक है, फाज को, सॉरी बैक्टीरिया को अटैक किया। हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियोफाज। ठीक है, वैसे जो वायरसेस है वो सारे किंगडम पे अटैक करते हैं, इंक्लूडिंग आपका प्रोटोजोआ को पे अटैक करते हैं। ठीक है, आपका प्लांट्स को भी अटैक करते हैं, एनिमल्स को भी अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर उनके उस हिसाब से रहता है। तो बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला जो वायरसेस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। एनिमल, अगर एनिमल पे अटैक कर रहा है तो एनिमल फाज, मतलब एनिमल वायरसेस। ठीक है, जैसे कोविड 19 हो गया, इट इज एनिमल वायरस। ठीक है, एंड वैसे प्लांट को अटैक भी करते हैं, वेरियोर्स रहते हैं, कुछ कुछ ज्यादातर वेरियोर्स रहते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया पे अटैक किया, एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक। जो फाजेज है वो काफी स्पेसिफिक, मतलब अगर जैसे इकोलाई को अटैक कर रहे हैं, K12 को अटैक कर रहे हैं, तो K12 को ही अटैक करेंगे, ना कि दूसरे दूसरे स्ट्रेन ऑफ वायरस, दूसरे स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया पे अटैक नहीं करते। ठीक है, ओके, तो ये काफी स्पेसिफिक रहते हैं। ओके, सो तो जैसे ही इनका न्यूक्लिक एसिड मटेरियल अंदर जाता है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास अ, इनके पास दो डिसीजंस हो सकते हैं। दे कैन टेक टू ऑप्शंस, ऑप्शंस बोलना बेटर। दे कैन टू दे कैन टेक टू ऑप्शंस। ठीक है, एक तो पहला है ऑप्शन कि लाइस कर दो। ठीक है, ठीक है, लाइस कर दो, सेल को अटैक करो, उसका न्यूक्लिक एसिड तोड़ दो, एंड उसको अपना टेक ओवर कर लो पूरा का पूरा। एंड जो है एक बार उसके वेरियंस जनरेट हो गए, प्रोजेनिफाजेस जनरेट हो गए, देन लाइस होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको जो फाज को फटाफट जो उनकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करने की कैपेबिलिटी रहती है। सेकेंड ऑप्शन इज कि इट कैन इंटीग्रेट इनटू होस्ट क्रोमोसोम, इंटीग्रेट। ठीक है, ये इंटीग्रेट कर देगा होस्ट क्रोमोसोम में, एंड देन क्या होगा, इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर दिया तो क्या होता है, ऑब्वियसली जो ये जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके उसमें आपका फाज अंदर आ जाए। ठीक, इसमें फाज इधर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। एंड वन ऑफ द बेस्ट वायरसेस दैट इंटीग्रेट्स इज इनटू ओवर क्रोमोसोम इज, जैसे मैं एनिमल वायरस की बात कर रहा हूँ, HIV। तो HIV क्या हो जाता है, इट इंटीग्रेट्स इनटू अवर क्रोमोसोम, और वो खतरनाक रहता है, क्योंकि दैट्स वाई ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होना। तो ये इंटीग्रेशन होता है, इसके वजह से बहुत पार्ट लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इधर से हम लोग। ओके, सो एक बार इंटीग्रेट हो गया ना, तो वो जो वायरस है वो चुपचाप बैठा रहेगा, जब तक कोई सेल को कोई
अटैक ना करे मतलब इफ सेल इज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ लाइक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कंडीशंस, हाँ ठीक है, वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस, या आपका हो गया एक्सपोजर टू सम काइंड ऑफ म्यूटाजेंस, जैसे फिजिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं, तो यूवी एक्सपोजर रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो डीएनए डैमेज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यूवी एक्सपोजर में आपका डीएनए डैमेज होना चालू हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक बार वायरस ने सेंस कर दिया, वायरस के डीएनए सेंस कर दिया कि cell has been damaged or cell is being exposed to UV mutations or some kind of physical damage, जो भी हो सकता है फिजिकल केमिकल, ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म से निकल के ये क्या करना चालू कर देगा, ये लाइस करना चालू कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो जो वायरसेस के पास दो चॉइस रहते हैं, दो ऑप्शन रहते हैं, या लाइस करो या इंटीग्रेट करो, उनको बोला जाता है टेम्परेट फॉर्म, ठीक है, टेम्परेट फॉर्म, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो वायरसेस के पास ऑप्शन रहता है कि वो लाइस करे या होस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर दे, उनको बोलते हैं टेम्परेट फॉर्म, ठीक है। एक बार जब वायरस है वो इंटीग्रेट हो जाता है इनटू होस्ट क्रोमोसोम, जैसे हम लोगों ने देखा था एपिसोम फॉर्म में, जो प्लाज्मिड क्या होता है, होस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, उसको एपिसोम बोलते हैं। वैसे ये वायरस जब इंटीग्रेट हो जाता है इनटू होस्ट क्रोमोसोम, ठीक है, होस्ट क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं प्रोफाज, क्या बोलते हैं, प्रोफाज, ओके। प्रोफाज बोला जाता है, मतलब क्या हो गया, फाज क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया इनटू होस्ट क्रोमोसोम। टेम्परेट फाज क्या बोला था, उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, लाइस करो या इंटीग्रेट करो, और प्रोफाज क्या हो गया, जब वो इंटीग्रेट हो जाता है इनटू होस्ट क्रोमोसोम तो उसको प्रोफाज बोला जाता है, यस। ये सेम है जैसे हम लोगों ने प्लाज्मिड में देखा था कि प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो गया इनटू होस्ट क्रोमोसोम, वैसे ही क्या हो जाता है, अगर टेम्परेट फाज के पास कैपेबिलिटी कि वो इंटीग्रेट हो जाए, एक बार वो इंटीग्रेट हो जाता है तब वो फाज को बोला जाता है प्रोफाज, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर, यस। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, टेम्परेट फाज, प्रोफाज, ठीक है, एंड लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, ओके, इज दिस क्लियर। इस खाली तीन लोगों को समझ में आया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो बता सकते हो, रिपीट के लिए बोल सकते हो, तो आई कैन रिपीट, यस और नो, ठीक है। तो लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो कर सकते हैं, लिटिक साइकिल फॉलो कर सकते हैं, ओके। ओके, तो आगे चले, समझ में आया सबको, किसी को रिपीट, ज्यादा लोग नहीं बोल रहे, चलो आगे चलते हैं। ओके, सो सेम थिंग है, आपका लाइफ साइकिल ऑफ लैम्डा फाज इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें आपको दोनों भी दिखता है, लैम्डा फाज इज अ टेम्परेट फाज, ठीक है, okay, and it has capability to integrate into host chromosome, or it can destroy or it can undergo lytic cycle, ठीक है। तो इसमें ये देखो, जैसे लिटिक साइकिल दिखा रखा है, सिंपल है। लिटिक साइकिल में देखो खाली, जैसे वायरस ने अटैक किया, ठीक है, बैक्टीरिया को, ठीक है, तो इसके पास दो चॉइस है कि वो इंटीग्रेट कर ले, जो वायरस का डीएनए वो इंटीग्रेट कर सकता है, या वायरस का डीएनए आपका जो डीएनए को उसको डिस्ट्रॉय करता है, इधर दिखाया नहीं डिस्ट्रॉय करते हुए, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है। और एक बार डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि डीएनए अगर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो इंटरफेयर करेंगे काफी, एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेट कर, ओके। सो ये क्या करेगा, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, एंड देन
होस्ट क्रोमोसोम को डिस्ट्रॉय कर देगा, इट विल रेप्लिकेट इट्स ओन वायरस के क्रोमोसोम्स, तो मल्टीपल बनाएगा, मतलब इधर रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म यूज होता है, जिससे बहुत स्पीड में आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डीएनए सेम कॉपीज जनरेट करके मिलेगी। ठीक है। एंड देन उसका जो असेंबली लाइन जनरेट होगा, उसका जो आपके प्रोटीन चाहिए वो सब हेड टेल प्रोटीन्स बनाने के लिए यूटिलाइज होगा, एंड देन ये असेंबली हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का, एंड देन वो लाइस करके बाहर निकलेगा, एंड देन इट विल इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरिया, नेबरिंग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो ये लेटिक साइकिल, जैसे मैंने बताया लैम्डा फज इज टेम्पलेट फज, तो ये क्या हो सकता है अगर इफ इट अंडरगोस लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा, इंटीग्रेट होने के बाद ये चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जब सेल डिविजन, जैसे सेल डिविजन होता रहेगा, वैसे ये जो वायरसेस है, वायरसेस की कॉपी विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये क्या, इंटीग्रेट हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता रहेगा, मतलब इसके जितने भी डॉटर सेल्स रहेंगे उनमें भी सबके वायरस में वायरस का एक कॉपी रहेगा। तो वायरस के एकदम चुपचाप बैठा हुआ, ऑब्वियसली इधर जो डीएनए है वो उसको वायरस को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक बार इंटीग्रेट हो गया तो इंटीग्रेट हो गया। ठीक है। जैसे एचआईवी है, एचआईवी को भी हम लोग ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग जो एचआईवी का जो डीएनए वो इंटीग्रेट हो जाता है, एक बार इंटीग्रेट हो गया तो एचआईवी वायरस को निकालना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड दैट इज द रीजन कि हम लोग उसके अगेंस्ट वैक्सीन, वैक्सीन को तो बहुत सारे, बट एचआईवी के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन नहीं है, क्योंकि वो एक बार इंटीग्रेट हो जाता है। या हम लोग मेडिसिन भी अगर यूटिलाइज करते हैं तो इंटीग्रेस के अगेंस्ट यूटिलाइज करते हैं, जो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट रहता है, जो एचआईवी पेशेंट्स यूटिलाइज करते हैं, 2 lakhs पर मंथ का उसका खर्चा है। ओके। सो सो वो इस पे अटैक करता है, जब इंटीग्रेट जो वायरसेस, आपका जो एचआईवी वायरस है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एचआईवी वायरस है, वो इंटीग्रेट ना करेगा होस्ट क्रोमोसोम के साथ, तो उसके लिए इंटीग्रेस एंजाइम रहता है जो वायरस प्रोड्यूस करता है, तो उसके अगेंस्ट दवाई रहती है या मेडिसिन रहती है, तो उस पर अटैक करता है। ठीक है। तो मतलब वैसे बहुत सारे दवाई या मेडिसिन खाने पड़ते हैं। ओके। सो वापस आ जाते हैं बैक्टीरिया फाज में, लैम्डा फाज में आ जाते हैं, तो ये एक बार इंटीग्रेट हो गया तो चुपचाप बैठा रहता है, एंड डॉटर सेल्स में पास ऑन होता रहता है। बट फॉर एग्जांपल अगर लगा उसको कि देर इज सम काइंड ऑफ एक्सपोजर, सेल डैमेज हो रहा है, ठीक है, फॉर सम रीजन फिजिकल और केमिकल म्यूटेशन से एक्सपोज हुआ, डैमेज होना चालू हो गया, तो वो बाहर निकल जाता है वापस। ठीक है। जैसे प्लाज्मिड बाहर निकल जाता है, वैसे ये भी बाहर निकल जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग, और फटाफट रेप्लिकेट करके जो ऑर्गेनिज्म को लाइस करके निकल जाता है। ये ऐसा लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल होता है। ओके, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी को प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया तो रिपीट टाइप कर। यस, समझ में आया। ओके, आगे चले।
एक मिनट मुझे अटेंडेंस का एक मिनट ना, मैं अटेंडेंस का देख लेता हूँ, अटेंडेंस का मैंने देखी। एक मिनट। ओके, चले आगे। ओके, आगे चलते हैं। अभी जो इसको लैम्डा फाज का जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज तो दो टाइप के ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म होते हैं, जनरलाइज्ड होता है एंड दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज जनरलाइज्ड एंड व्हाट इज स्पेशलाइज्ड, हम लोग देखते हैं। चलो, एक मैं वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, तुम लोग को भी चाहिए तो वाटर ब्रेक ब्रेक ले लो 5 मिनट्स का। यस।
ओके, सो हो गया, वाटर ब्रेक हो गया। सो आई एम स्टार्टिंग विद जनरलाइज ट्रांजैक्शन एंड स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है कि आपका जो ओके, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, हम लोग इधर देख लेते हैं एक बार। ओके, सो हम लोग दो टाइप के ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, जनरलाइज्ड रहता है, स्पेशलाइज्ड रहता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये सब जानने से पहले इतना डिटेल में जाने से पहले हम लोग पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं कि व्हाट इज जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन। एंड फिर बाद में देखेंगे कैसे किसने डिस्कवर किया। ठीक है, तो अगर देखो, ये तुमको होपफुली दिख रहा है। यस, तुमको दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है, राइट? पीपीटी दिख रहा है सबको, पीडीएफ? यस। एम आई ऑडिबल और नॉट ऑडिबल? सो इन दिस केस, देखो ये आपका वायरस बैक्टीरिया क्रोमोसोम है, ठीक है? ए प्लस है, बी प्लस है, सी प्लस है, राइट? है ना? नहीं, खाली तीन ही जीन्स रिप्रेजेंट किए दिखाया है, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। तो जैसे ये इक्वलाई, इधर इसने P1 फाज ने अटैक किया, ठीक है, उसको ऑब्वियसली इट विल अंडरगो लेटिक साइकिल। लेटिक साइकिल में क्या होता है, ये डीए क्रोमोसोम, होस्ट क्रोमोसोम डैमेज होगा, ठीक है, उसको तोड़ देगा वायरस, ताकि जो होस्ट क्रोमोसोम है उसकी इंटीग्रिटी निकल जाएगी, तो फिर होस्ट क्रोमोसोम इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है, उसको कट कर दिया, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो जीन्स है वो प्रॉपर है, इन प्रॉपर कंडीशन है, बट इट कैन नॉट ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट। तो बेसिकली इधर वायरस ने ओवरटेक कर। नेक्स्ट थिंग, अभी क्या हो रहा है, वायरस अपने खुद के मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर रहा है, उसके फिर आपके प्रोटीन्स भी जनरेट कर रहे हैं, ताकि वो असेंबली पूरा कर सके, ठीक है, हेड टेल सारे। ओके, अभी इधर होगा क्या, इधर क्या, अ, एक तो फाज का भी डीएनए, और इधर जो साइटोप्लाज्म में वो होस्ट क्रोमोसोम का भी डीएनए, ठीक है। तो जब वो क्या होता है, पैकिंग होती है, पैकिंग ऐसे जो वायरस का जो वायरस का जो प्रोटीन है उसके अंदर वायरस का डीएनए डाला जाता है, तो उसको पैकिंग बोला जाता है, पैकिंग। ठीक है, जैसे आप लोग कपड़े पैक करते हो वैसे ही पैकिंग होती है, ठीक है। जब असेंबली होती है, पैकिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, जो वायरस का प्रोटीन है वो स्पेसिफिकली वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो इंसर्ट करेगा। कभी कभी क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ मतलब ऐसे गलती से अभी क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ वायरस का क्रोमोसोम, ये जो इधर जो डीएनए होस्ट क्रोमोसोम पड़ा था उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी साइटोप्लाज्म में फ्री तैर रहा है और टूटा हुआ है, ठीक है। तो गलती से क्या हो जाता है, इंस्टेड ऑफ वायरस पार्टिकल या वायरस का क्रोमोसोम इंसर्ट करने की जगह, या वायरस का जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करने की जगह, होस्ट का या जो होस्ट क्रोमोसोम के पार्ट से बिट्स एंड पीसेस उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, दिस वायरसेस आर नथिंग बट, ये आपका होस्ट क्रोमोसोम कैरी कर रहा है इंस्टेड ऑफ वायरस पार्टिकल। अभी क्या होगा, लिसिस होगा, ठीक है। एंड जो प्रोटीन पार्ट है वो अपना काम करेगा, वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो बाकी जो वायरसेस है उन्होंने वो तो नेबरिंग सेल्स को, सारे जो वायरसेस है नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट करने चालू कर। अभी ये जो वायरस था विच इज कैरिंग होस्ट क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ वायरस पार्टिकल, ठीक है, वायरस डीएनए या न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं हेड में। तो उसको ट्रांसड्यूसिंग फाज बोलेंगे। ट्रांसड्यूसिंग फाज क्यों, क्योंकि इट इज कैरिंग होस्ट क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ वायरस क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब ये ट्रांसड्यूसिंग फाज दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा, नेबरिंग सेल को इन्फेक्ट करेगा, सो ऑब्वियसली इसमें वायरस नहीं है, ठीक है, वायरस नहीं है, ये होस्ट क्रोमोसोम ही है। और जैसे ये देखो इधर, आपको अगर क्लियरली दिख रहा है, तो जो नेबरिंग सेल था उसके पास जो ए फॉर एग्जांपल इधर जो जीन है इट इज ए पॉजिटिव, मतलब क्या, इट इज फंक्शनल इन नेचर। और जो रेसिपिएंट सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल्स बोल सकते हैं या रेसिपिएंट सेल बोल सकते हो, दिस दिस होस्ट क्रोमोसोम, जो होस्ट है, अभी ये होस्ट हो गया, ठीक है। तो ये होस्ट के पास जो ए जीन है इट इज नॉन फंक्शनल इन नेचर। देखो ध्यान से देखो, ये ए नेगेटिव है या ए है, ठीक है, देयरफॉर दिस जीन इज नॉट वर्किंग। बट जो
फास्ट जो पार्टिकल लेके आया और डीएनए लेके आया वो इट इज परफेक्टली वर्क। ठीक है, एकदम परफेक्टली वर्क कर। ओके। अब क्या होगा? अभी इसने क्या अभी क्या होगा, क्योंकि ये होस्ट क्रोमोसोम है। अब ये होस्ट क्रोमोसोम है तो इनमें क्या होगा, क्योंकि ये दोनों भी सेम जीन है तो इनके बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन इवेंट होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिक होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इवेंट होगा। ठीक है, होमोलोगस। तो क्योंकि ये दोनों भी सेम जीन है, थोड़ा सा जीन में सीक्वेंस में फर्क रह सकता है जिसकी वजह से ये नॉन फंक्शनल है और ये फंक्शनल। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, डबल क्रॉसओवर इवेंट होगा जैसे हम लोग ने पहले भी देखा था, राइट? है ना, डबल क्रॉसओवर इवेंट मतलब ये ए नेगेटिव वाला जीन निकल जाएगा एंड ये जो पॉजिटिव वाला जीन वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो उसको डबल क्रॉसओवर बोलते हैं। डबल क्रॉसओवर में क्या हो रहा है, एक जीन अंदर आ रहा है और दूसरे जीन को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो ये जीन बाहर निकल जाएगा। अभी ये जो बाहर निकल जाएगा जीन, ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा और जो फंक्शनल जीन है वो अभी काम करना चालू कर। ठीक, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। सो अभी क्या हो गया, ये जो बैक्टीरिया है, होस्ट बैक्टीरिया, इट इज नाउ इट हैज रिसीव्ड अ फंक्शनल जीन। ठीक है, ओके। बट अगर वायरस ने अटैक किया तो ऑब्वियसली ये भी मारा जाएगा। ओके, so hopefully you have understood generalized transduction. Yes. Hopefully this thing is clear. Yes. एक, ओके। तो हम लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जनरलाइज ट्रांजैक्शन। अभी स्पेशलाइज में क्या होता है, तो जनरलाइज में क्या रहता है कि आपका जो कोई भी जीन, कोई भी जीन, कोई भी पार्ट ऑफ जीन, कैन एवरी पार्ट ऑफ जीन हैज इन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कैरिड बाय फाज। क्या बोला जा रहा है, जो फाज कौन सा भी डीएनए उठा के इंटीग्रेट कर सकता है इनटू, उसको ट्रांसड्यूसिंग फाज में कन्वर्ट कर सकता है। तो ट्रांसड्यूसिंग फाज में कौन सा भी डीएनए इंसर्ट हो सकता है, दिस इज जनरलाइज ट्रांसडक्शन। तो स्पेशलाइज में क्या होता है, स्पेशल। तो इधर क्या हो रहा है, स्पेशल जीन्स ही ट्रांसड्यूस होंगे। समझ रहे, डिफरेंस इज ओनली स्पेशल जीन्स विल बी ट्रांसड्यूस, मतलब स्पेसिफिक जीन्स ही ट्रांसड्यूस होंगे। इधर क्या था जनरलाइज में, जनरल मतलब बहुत सारे जनरली होता है ना, जनरल पॉपुलेशन बोला जाता है। कोई भी उठा लो तो उनका एवरेज सैलरी वही है। ठीक है, तो इधर के जनरल, एवरी जीन हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ट्रांसड्यूस। कौन सा भी जीन ले लो, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ट्रांसड्यूस हो। स्पेशलाइज में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जीन ही ट्रांसफर होगा। कैसे ट्रांसफर होगा वो भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अभी इधर कोड ट्रांजैक्शन में भी सेम चीज आ जाती है जो हम लोग आगे देखने वाले। देखो जैसे मैं पहले ये कवर कर लेता स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन, फिर हम लोग इसके कोड ट्रांजैक्शन उसमें भी आएंगे। स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है आपका, जो वायरस है वो एक स्पेसिफिक साइट में इंटीग्रेट हो रहा है एंड विच इज कॉल्ड एज अटैचमेंट, ATT अटैचमेंट। ठीक है, लैम्डा फाज है और इसमें हम लोग डिटेल में दूसरे बुक से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो लैम्डा फाज है और लैम्डा फाज ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो एक स्पेसिफिक साइट में इंटीग्रेट होता है। ठीक है, तो उसको ATT बोलते हैं अगर ये जो फाज है वो सर्कुलराइज हो जाता है, और उसको ATT है। ठीक है, ATT मतलब अटैचमेंट साइट। ठीक है, और बैक्टीरिया क्रोमोसोम में भी अटैचमेंट साइट्स रहते हैं वायरसेस के लिए। ठीक है, एट लैम्डा बोला जाता है उसको। ठीक है, और दोनों में क्या होता है, दोनों में सिमिलर जीन्स रहते हैं इसलिए वो रिकॉम्बिनेशन इवेंट होता है, और सिंगल डबल क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, सिंगल क्रॉसओवर है। सिंगल क्रॉसओवर में क्या हो रहा है, ये इंटीग्रेट हो रहे हैं इनटू होस्ट क्रोमोसोम। ठीक है, तो लैम्डा क्रोमोसोम में लैम्डा 5 का जो डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाता है इनटू होस्ट क्रोमोसोम। ओके, अब तुम बोलोगे कि स्पेसिफिक किधर हो रहा है, स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन इसमें है क्या। तो देखो इंटीग्रेट किधर हो रहा है, एक तो बायोटीन पॉजिटिव में या गैल पॉजिटिव में, गैल लैक्टोज यूटिलाइजेशन। ठीक है, बायोटीन प्रोडक्शन। ठीक है, ये आजू बाजू में जो जीन्स है वो मेन है, गैल पॉजिटिव या बायो पॉजिटिव। ठीक है, तो लैम्डा क्रोमोसोम क्या होता है, जब भी उसको लगे कि बैक्टीरिया में कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्रोमोसोम वापस लूपिंग आउट करके निकल जाता है, नॉर्मल लैम्डा फास्ट जनरेट करता है। जैसे हम लोगों ने एफ देखा था, HFR रहता है, HFR फॉर्मेशन ही है, सेम सिमिलर है। और HFR फॉर्मेशन है। ओके, एंड इधर क्या हो रहा है, वो निकल जा रहा है। ठीक है, और निकलने के बाद क्या हो रहा है, वो नॉर्मली आपका लैम्डा फास्ट जनरेट होगा एंड ये कभी होगा, निकलेगा कभी जब भी उसको लगे कि देर इज जो बैक्टीरिया वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है या डैमेज हो रहा है, फिजिकल या केमिकल डैमेज, या कुछ डैमेज हुआ, म्यूटेजन एक्सपोजर हो, तो वो निकल जाएगा एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन डीएनए। तो ये फिर जो बैक्टीरिया के होस्ट क्रोमोसोम को डिग्रेड कर देगा। ओके, बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, रेयर कटिंग मैकेनिज्म एक्सेशन जो है वो बराबर नहीं होता। ठीक है, तो उनका आउटलुपिंग जो रहता है वो बराबर नहीं रहता, इसमें क्या होगा, इधर कट आ जाएगा। कट होने की वजह से क्या होगा, कट होने की वजह से क्या होगा, जो जो लैम्डा फाज है उसका खुद का कुछ डीएनए क्रोमोसोम में रह जाएगा और वो क्रोमोसोम का कुछ पार्ट निकाल के ले लेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो ये जो बैक्टीरिया है लैम्डा फाज है, ये बैक्टीरिया का डीएनए देखो, गैल पॉजिटिव एंड बायो पॉजिटिव, तो ये नॉर्मल से फाज है वो निकल जाता है। बट कभी कभी गलत एक्सेशन मतलब गलत कटिंग की वजह से जो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल केस में क्या हुआ, जो गैलेक्टोज पॉजिटिव जो जीन है गैलेक्टोज यूटिलाइजेशन का, वो आपका जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा उठा के लेके जा रहा है। ठीक है, उसके बदले में उसका खुद का कुछ पार्ट ऑफ डीएनए क्रोमोसोम इधर रह जाता है, क्या बोलते हैं आपके पोस्ट में रह जाता है। ठीक है, तो जो कुछ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 5 का इधर रह गया, एंड इट इज वेरी इसेंशियल, 5 का एवरी डीएनए इज वेरी इसेंशियल, क्योंकि अगर कुछ पार्ट भी निकल जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा या वायरस डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो डिफेक्टिव हो जाएगा मतलब उसको रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, और अटैक और रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, मतलब उसके आगे के प्रोजेनिस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको वायरस को बोला गया लैम्डा डी गैल पॉजिटिव। लैम्डा डी गैल पॉजिटिव मतलब क्या, ये लैम्डा फाज है, डी फॉर डिफेक्टिव है, मतलब ये खुद रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, और इंस्टेड डिफेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये गैल पॉजिटिव जीन कैरी कर रहा है। होपफुली दिस इज बीइंग अंडरस्टूड। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो रिपीट के लिए टाइप करो। ठीक है?
यस। किसी को कुछ प्रॉब्लम? रिपीट करना है किसी को? रिपीट करवाना? यस। रोहित, समझ में आ रहा है? ओके, प्राची ने रिपीट बोला, थैंक यू। ओके, देखो। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो। जो बैक्टीरियोफाज है, लैम्डाफाज है, ठीक है। वो इंटीग्रेट होते हैं इनटू होस्ट क्रोमोसोम, वायरस है, इकोलाई को अटैक करते हैं, ठीक है। अभी इकोलाई के पास क्या, गैल पॉजिटिव है, बायो पॉजिटिव। किधर अटैच करेगा? एक स्पेसिफिक साइट पे अटैक करेगा, इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, क्योंकि ये जब भी वायरस अटैक करेगा और ये लाइसोजाइम में जाएगा, मतलब टेम्परेट फाज है, तो जब भी ये अटैक करेगा, और ये क्या हो सकता है, ये अटैक इंस्टेड ऑफ डिग्रेडिंग होस्ट क्रोमोसोम, वो क्या करेगा, इंसर्ट करने का सोचेगा। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में जा रहा है, ठीक है। तो ये इंसर्ट कर लेगा अपने आप को एक पर्टिकुलर साइट पे, और स्पेसिफिक साइट पे इंसर्ट करता है। इसको बोलते हैं अटैचमेंट साइट या एट साइट, ठीक है। ATT। तो हैरानी की बात यह है कि जो वायरस को इंटीग्रेट करने के लिए जो स्पेसिफिक साइट है, वो बैक्टीरिया में भी, ठीक है। तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। स्पेशलाइज क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके आजू बाजू में है गैल पॉजिटिव है, बायो पॉजिटिव। अभी क्या होता है, जब वायरस को लगे कि सेल डीएनए जो होस्ट क्रोमोसोम है, इक्वल है, वो डैमेज हो रहा है, फिजिकल एक्सपोजर हुआ, म्यूटेशन, ठीक है, या न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, राइट, और या वाटर का डेसिकेशन कंडीशंस हो गए, तो क्या होता है, वायरस निकल जाता है। निकल जाने के लिए एकदम स्पेसिफिक कट्स मारने पड़ते हैं इधर, ठीक है। और वो पूरा का पूरा नॉर्मल पार्ट निकल जाएगा, और नॉर्मल पार्ट क्या करेगा, फिर आगे जाके डीएनए को डिस्ट्रॉय करके अपने बहुत सारे प्रोटीन बनाएगा, एंड फिर वो निकल जाएगा। होता क्या, इंस्टेड ऑफ, कभी कभी रेयर 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 इवेंट है, ठीक है। रेयर रेयर इवेंट में क्या होगा, इंस्टेड वो क्या करेगा, गलत कटिंग के वजह से, गलत कटिंग के वजह से इसके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि ये गैल पॉजिटिव उठा ले, इसको उठा ले, या इसको उठा ले, ठीक है, बायो को उठा ले, ठीक है। तो ये इधर क्या हो रहा है, ओनली स्पेसिफिक जीन्स आर बी ट्रांसड्यूस्ड। बाकी डीएनए को ट्रांसड्यूस नहीं कर रहा, खाली स्पेसिफिक जीन को ट्रांसड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि ये बायो को उठा सकता है, ये गैल को उठा सकता है, दोनों को नहीं उठाएगा ऑब्वियसली। गैल को उठाएगा या बायो बायो पॉजिटिव जीन्स को उठाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, और ऑब्वियसली लैम्डा फाइव के पास लिमिटेड कैपेसिटी है, इससे ज्यादा डीएनए वो उठा नहीं सकता। तो ये क्या होगा, इंस्टेड वो अपना खुद का पार्ट ऑफ डीएनए, गलत कटिंग के वजह से खुद का पार्ट ऑफ डीएनए रह जाएगा इधर, और वो इधर ये एग्जांपल में गैल पॉजिटिव को उठा के लेके जाता है, ठीक है। अभी क्या है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ जो फाज है, इट इज वेरी इसेंशियल। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ डीएनए जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी पार्ट ऑफ डीएनए इज नेसेसरी, हाईली नेसेसरी, ठीक है। ओके, अभी आगे चलते हैं। तो इंस्टेड ये क्या कर रहा है, गलत कटिंग की वजह से अपना कुछ पार्ट ऑफ जो पांच क्रोमोसोम है वो छोड़ दिया उसने होस्ट के पास, और कुछ पार्ट ऑफ होस्ट क्रोमोसोम उठा के लेके आया, ये केस में गैल को उठा के। ओके, अभी क्या हो गया, ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम भी नेसेसरी था पांच को, उसके वजह से वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ओके, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो क्या बोलते हैं उसको, जो फाज है वो डिफेक्टिव हो गया। क्या हो गया, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब काम नहीं करेगा, फुल्ली फंक्शनल नहीं रहेगा। ये इसको बोलते हैं लैम्डा फाज है। डी फॉर डिफेक्टिव है। और डिफेक्टिव क्यों है, क्योंकि वो उसने गैल पॉजिटिव जीन को उठाया, तो मतलब इट कंसिस्ट ऑफ गैल पॉजिटिव जीन। तो अगर मैं बोलता, अगर इंस्टेड ऑफ गैल उसने बायो पॉजिटिव को उठाया रहता, बायोटीन को, ठीक है, तो ये लैम्डा डी बायो प्लस रहता। ओके,
अब आप बोलोगे कि ये अभी ये जीन का ये फाज कैसे इंटीग्रेट होगा और कैसे रेप्लिकेट करेगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो ये जब ऑब्वियसली क्योंकि ये पैक हो जाएगा और ये दूसरे वायरस को, सॉरी, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना चालू कर देगा। ठीक है। बट वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो रेप्लिकेट करने के लिए क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सिंगल वायरस अटैकिंग डीएनए, अटैकिंग बैक्टीरिया, इधर क्या हो सकता है इसको मदद करने के लिए, क्योंकि ये डिफेक्टिव है, तो एक लैम्डा फाज और लैम्डा डी कैल पॉजिटिव, जैसे ये केस में ये डिफेक्टिव फाज, तो नॉर्मल फाज और डिफेक्टिव फाज दोनों भी एक ही ऑर्गेनिज्म को अटैक करेंगे। ठीक है। और दोनों का डीएनए अंदर जाएगा। अभी इसको समझाने के लिए मैं इधर आ जाता हूँ। एक मिनट, मैं इधर आ जाता हूँ शेयर। ओके, होपफुली व्हाइट बोर्ड इज विजिबल। अभी इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें एक ही बैक्टीरिया है, और इसमें ये डिफेक्टिव फाज अंदर आया, मतलब डिफेक्टिव फाज का डीएनए और नॉर्मल फाज का डीएनए अंदर आ गया। ठीक है। और इधर क्या होस्ट क्रोमोसोम है। ओके। अब ये दोनों भी फाज, क्योंकि इनके पास दोनों के पास एक स्पेसिफिक साइट है, वो दोनों भी एक ही जगह इंटीग्रेट होंगे। ओके, होपफुली दिस इज क्लियर। तो इंस्टेड ऑफ वन फाज जो इन्फेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों भी फाज एक ही सेल को अटैक करेंगे, तो ये डिफेक्टिव फाज होगा। ठीक है, लैम्डा डी है और ये नॉर्मल फाज है लैम्डा। ठीक है। तो दोनों को भी एक ही, अगर अगर दोनों भी एक ही सेल को इन्फेक्ट करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन। ठीक है। अगर वायरस को, सॉरी, बैक्टीरिया को खाली लैम्डा डिफेक्टिव वायरस ही अटैक करता है। ठीक है, एक ही वायरस अटैक करता है, तो ये इसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन, LFT बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसमें आ जाते हैं हम लोग। ठीक है। ओके, तो ये लो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसड्यूसिंग ट्रांसड्यूसिंग हो रहा है, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी में आपका गैल पॉजिटिव जनरेट होता है, मतलब डिफेक्टिव फाज जनरेट होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। जब भी लूपिंग आउट मैकेनिज्म में गड़बड़ हो जाता है, मतलब एक्सिशन में गड़बड़ हो जाती है, तो रेयरली रेयरली लैम्डा डिफेक्टिव फाज मिलेगा, और ये इसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रेयरली बनता है, लैम्डा डिफेक्टिव गैल पॉजिटिव फाज रेयरली जनरेट होता है। ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूँ, जब एक ही बैक्टीरिया को लैम्डा फाज और लैम्डा डिफेक्टिव फाज अटैक कर रहा है एक ही सेल को, जैसे मैंने बताया डायग्राम में। ओके, तो ये क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा। अभी इंटीग्रेट में क्या होता है, ये इधर देखो, लैम्डा डी गैल पॉजिटिव फाज का क्रोमोसोम है, लैम्डा डी फाज का, ये नॉर्मल फाज है और ये डिफेक्टिव फाज है, तो दोनों भी एक साथ इंटीग्रेट हो जाता है इनटू होस्ट क्रोमोसोम। अभी फॉर एग्जांपल मैं वापस व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ। ओके, तो इधर मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारा डीएनए है। ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया का डीएनए, और ये आपका उसका क्रोमोसोम। ठीक है, वो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। अभी मैंने ये गैप इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे इधर बनाना, ये तुम्हारा डिफेक्टिव फाज। ठीक है, इसका डीएनए इधर इंटीग्रेट हो, और इधर तुम्हारा कौन सा इंटीग्रेट हो गया, इधर तुम्हारा आपका नॉर्मल फाज इंटीग्रेट हो गया, तो ये लैम्डा फाज है, नॉर्मल फाज है, और ये लैम्डा डिफेक्टिव फाज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बायो को कैरी कर, ये वो एग्जांपल गैल को कैरी। ओके, अभी अभी क्या करते हैं,
अभी क्या करते हैं, अभी आते हैं। ओके, सो अभी तो ये वायरस जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करेगा, जब भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में, तो इसके जो जितने भी डॉटर सेल्स रहेंगे, उनके पास भी ये सारा का पूरा मटेरियल, जो दोनों डिफेक्ट लैम्डा फाज है, लैम्डा डी बायो डिफेक्टिव फाज है, ये दोनों भी कॉपी बन के नेक्स्ट जनरेशन में जाता रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो जितने ज्यादा जनरेशन बनेंगे उतने ज्यादा कॉपीज जनरेट होगा। ठीक है, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है, डबल लाइसोजन बोला जाता है। क्यों क्यों? क्योंकि दोनों भी पांच इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जब भी इसका रेप्लिकेशन होगा, जब भी इसका रेप्लिकेशन होगा, जब भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर वायरस को लगा के इकोलाई का डीएनए डैमेज हो रहा है, इकोलाई इज फेसिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो ये निकल जाएगा, और इसके ये दोनों वायरस के मल्टीपल कॉपीज जनरेट होंगे। ओके, मल्टीपल कॉपीज जनरेट होंगे, और मल्टीपल कॉपीज जनरेट होंगे तो इक्वल फॉर्मेशन में लैम्डा जो नॉर्मल फाज है उसके भी 50% कॉपी जनरेट होंगे, और लैम्डा डी गैल डिफेक्टिव फाज के भी इक्वल 50% कॉपीज जनरेट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसिंग लाइसेट बोलेंगे। समझे कि ऊपर से गया? वापस समझो, रिपीट चाहिए, बता दो। ओके, ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, मैं वापस बताता हूँ। इतना तुमको समझ में आया कि वो इंटीग्रेट हो जाता है, तो ये क्या, इंटीग्रेट हो गया, और रेयरली रेयरली लैम्डा डी डिफेक्टिव फाज या लैम्डा डिफेक्टिव फाज जनरेट होता है। ये गैल को भी कैरी कर सकते हैं, बायो को कैरी कर सकते हैं, दोनों में से दोनों भी। ओके, नेक्स्ट है, जब ये फॉर एग्जांपल लैम्डा नॉर्मल फाज और डिफेक्टिव फाज दोनों भी इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, दोनों भी इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे मैंने इधर दिखाया। ठीक, दोनों भी इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट में। ठीक है, तो जब वो पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन में भी, जो डॉटर सेल्स रहेंगे उसमें भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में। इसको बोलते हैं डबल लाइसोजन। डबल लाइसोजन क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ ओनली वन फाज, इधर क्या जा रहा है, दो फाजेस अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल लाइसोजन, डबल। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, जब भी वायरस को लगे कि देर इज सम प्रॉब्लम और सेल इज फेसिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, आपका रेडिएशन स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, यूवी स्ट्रेस दे दिया आपने, या न्यूट्रिएंट स्ट्रेस हो सकता है, डेफिशिएंसी। ओके, वाटर स्ट्रेस होता है, वाटर डेफिशिएंसी स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारे काइंड ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं। ओके, म्यूटाजन स्ट्रेस भी हो सकता है, एक्सपोजर टू म्यूटाजन। तो इसमें क्या होगा, तो वायरस है, क्या होगा, निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, इसको मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जो एक क्रोमोसोम से निकल जाएगा, और ये डिफेक्टिव फाज रहेगा। ओके, एंड ये लैम्डा फाज है। अभी तुम बोलोगे कि लैम्डा फाज के पास सारे के क्रोमो लैम्डा फाज क्यों है? लैम्डा फाज इसलिए कि वो रेप्लिकेशन, उसके रेप्लिकेशन की सारी मशीनरी उसके पास है। ठीक है, कंप्लीट डीएनए, कंप्लीट उसके पास सारे जीन्स हैं। इस डिफेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास सारे जीन्स नहीं है, इसलिए वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो जब ये लैम्डा फाज रेप्लिकेट कर रहा है, ऑब्वियसली ये दोनों भी सेम है, लैम्डा है, राइट। तो जो भी ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है रेप्लिकेशन के लिए, वो इसको भी रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, इक्वली रेप्लिकेट करेगा, ऐसा नहीं है कि डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि ये डिफेक्टिव है तो उसको नहीं रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि सेम सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, लैम्डा फाज है, और दोनों भी सेम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं। जब ये अपने प्रोटीन्स बनाएगा, मतलब हेड्स बनाएंगे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाएंगे। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो इसका भी जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग में वन है, ठीक है, तो ये अपने 50% आपका डीएनए इसका जनरेट होगा, और 50% डीएनए इसका जनरेट होगा।
ठीक है, इसके 50% कॉपीज रहेंगे और इसके 50% कॉपीज रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देर आर 200 वीडियोस जनरेट होने वाले हैं, तो 100 इसके रहेंगे और 100 इसके रहेंगे। ठीक है, तो इक्वली इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। तो आधे जो वायरसेस जो जनरेट होंगे वो लैम्डा डिफेक्टिव वायरसेस रहेंगे, और आधे जो वायरसेस रहेंगे वो लैम्डा नॉर्मल, नॉट डिफेक्टिव, अनडिफेक्टिव, ये नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल वायरस रहेगा। तो आधा जो वायरस का जो क्वालिटी क्वांटम मतलब जो उसका डीएनए वो नॉर्मल लैम्डा फाज रहेगा, और आधे जो वायरसेस जनरेट होंगे वो लैम्डा डिफेक्टिव है। यस, समझ में आया? अब समझ में आया कि ऊपर से गए? तो क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा था इधर? हम लोगों ने क्या देखा था? इधर रेयर इवेंट था कि लैम्डा डिफेक्टिव वायरस बने, तो मतलब जैसे 1 in 10 to 5, मतलब 1 लाख में एक बार बन जाए, है ना? उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना बनता है। 10,000 में एक, या 10,000 में एक बार बन जाए कि ऐसा लैम्डा डिफेक्टिव डिफेक्टिव फाज बन जनरेट हो। बट इसमें क्या, 50% जितना भी होगा उसका 50% जो डीएनए या कंटेंट रहेगा, वुड बी 50% वुड बी लैम्डा डिफेक्टिव फाज। ठीक है, तो ये क्या, हाई फ्रीक्वेंसी में आपको डिफेक्टिव फाज जनरेट करके मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसिंग लाइसेट। लाइसेट मतलब solution containing Fajr. Hopefully this is clear. Yes, everyone. किसी को कुछ डाउट है तो बता दो। यस, किसी को रिपीट चाहिए? ओके, शुड आई कंटिन्यू? ओके, सो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अब क्या होगा। अभी इधर, ओके, सो अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया लैम्डा डिफेक्टिव गैल पॉजिटिव, तो ये भी अकेला भी क्या होता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी ये क्या डिफेक्टिव फाज है, तो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इंसर्ट हो जाएगा डीएनए के अंदर, बट ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। अभी इधर क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल इट इज कैरिंग गैल पॉजिटिव जीन, मतलब इधर क्या फंक्शनल डीएनए है। ठीक है, फंक्शनल गैल पॉजिटिव। और जो रेसिपिएंट सेल है फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, उसमें जो गैल गैल है वो नेगेटिव है, मतलब इट इज नॉट फंक्शनल। ठीक है, ओके, नॉन फंक्शनल है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि दोनों भी सेम जीन है बट थोड़ा सा सीक्वेंसेस में फर्क है। ठीक है, ओके, सो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन इवेंट होगा, तो या डबल क्रॉसओवर इवेंट होगा, मतलब इसका जीन इधर चला जाएगा और इसका जो गैल पॉजिटिव जीन है वो इधर आ जाएगा, होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्टेबल गैल पॉजिटिव ट्रांसडक्टेंट। तो मतलब क्या हो गया, इसने होस्ट क्रोमोसोम ने गैल पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, ठीक है, इधर अटैचमेंट साइट बराबर नहीं है, नहीं तो ये जो डिफेक्टिव फास्ट था इंटीग्रेट हो जाता था, क्योंकि इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गलती से कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, होस्ट क्रोमोसोम के पास इधर जैसे इधर गैल नेगेटिव था और बायो पॉजिटिव था, अभी क्या है, दोनों भी पॉजिटिव है। ठीक है, अभी लैम्डा गैल जो है, ठीक है, अभी ये क्या हो गया, लैम्डा डिफेक्टिव गैल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि गैलेक्टोस पॉजिटिव उसने दे दिया, डोनेट कर दिया या एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, अभी ये गैल नेगेटिव है, इधर नेगेटिव आना चाहिए, गलत है इधर। अभी ये क्या डिफेक्टिव वायरस है, तो ये इसको अटैक भी नहीं कर पाएगा और बाहर भी नहीं निकल पाएगा, तो इधर ही रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा,
इधर वायरस को ये बैक्टीरिया को अटैक भी नहीं कर पाएगा, उसके डीएनए को तोड़ भी नहीं पाएगा, और ये ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, बट ये सर्कुलर फॉर्म है इसलिए जो आपके बैक्टीरिया के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सर्कुलर डीएनए को उतना इफेक्टिव नहीं रहते, तो ये इसको तोड़ नहीं पाएंगे। अगर लीनियर डीएनए हो जाता है तो वो तभी तोड़ पाते हैं, नहीं सर्कुलर डीएनए में काफी कम इफेक्टिविटी दिखती है। ओके। यस, इज दिस क्लियर? ये समझ में आया कैसे स्टेबलाइज होता है अगर खाली लैम्डा डिफेक्टिव वायरस ही अटैक करे तो? ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं या पीछे चलते हैं? Okay. तो हम लोग ने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोग ने जनरलाइज देख लिया एंड स्पेशलाइज भी देख लिया, और ये हम लोग कोड ट्रांजैक्शन के बारे में भी बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो वी हैव अराउंड 15 मिनट्स, तो ये खाली हम लोग इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं कि कैसे डिस्कवर हुआ था। तो ये डिस्कवर करने के लिए लेडरबर्ग और जिंडर काम कर रहे थे, और हम लोग ने लेटरबर्ग एंड लेटरबर्ग में देखा था, राइट, कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो ये लेटरबर्ग एंड जिंडर इधर काम कर रहे थे 1952 में, ठीक है। और वो सेम साल्मोनेला टाइफीमेरियम यूज कर रहे थे, और आपको अगर याद रहेगा जब कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने कुछ 5 जीन्स लिए थे, 3 जीन्स पॉजिटिव थे, 2 जीन्स नेगेटिव थे, एंड रेसिपिएंट्स लिए थे जिसमें 3 जीन्स वो जो नेगेटिव थे एंड दूसरे 2 जीन्स पॉजिटिव थे, तो वो अलग अलग स्ट्रेन के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने देखा, उनको लगा कि साल्मोनेला में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है, तो वो लोग कर रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन्स के साथ काम कर रहे थे, एक डोनर हो गया, एक रेसिपिएंट हो गया, ओके। उनको उन्होंने क्या किया, उनको प्रोटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स मिले, ठीक है, ये वाले नॉर्मल उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे, राइट, अगर तुमको याद नहीं आ रहा, इधर 2 ट्यूब्स में रखे थे, अगर ओके। तो ये 2 ट्यूब में रखा था, राइट, ये ऐसे, और उन्होंने मिक्स किया और फिर वॉश करने के बाद उनको प्लेटिंग किया, राइट। तो उनको ऐसे सारे के सारे पॉजिटिव, राइट। तो ये था लेडरबर्ग, देखो लेडर जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टाटा कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में, ओके। तो फिर तुमको याद है बर्नार्ड डेविस ने यूट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, राइट, लेकिन स्ट्रेन ए को इधर रखा था, स्ट्रेन बी को रखा था, और इसमें जो फाइन पोर्ट फिल्टर रखा था जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को पास ऑन नहीं होने देता, राइट, एंड सक्शन एंड ये किया था, प्रेशर अप्लाई किया था। तो इसमें क्या हुआ था, कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा था, फिजिकल ब्रिज नहीं जनरेट हो रहा था। अभी इधर ध्यान दो कि उन्होंने लेडरबर्ग और टाटम जेंडर, इधर जेंडर है, टाटम इसके लिए ट्रांसजेक्शन एक्सपेरिमेंट, सॉरी, कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट, इधर जेंडर आता है, तो लेडरबर्ग एंड जेंडर ये दोनों काम कर रहे थे, एंड उन्होंने फिर एक बार उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ इधर इधर भी इनको मिल रहा है, ठीक है, प्रोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मिल रहे थे, लोअर फ्रिक्वेंसी में मिल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये तो उन्होंने यूट्यूब एक्सपेरिमेंट रन करके देखा, ठीक है, बर्नार्ड डेविस ने रन किया था, वैसे वो भी रन कर रहे हैं। जब उन्होंने बर्नार्ड डेविस का जो यूट्यूब एक्सपेरिमेंट रन किया, उनको फिर भी प्रोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मिला, एंड ये थोड़ा
माइंड बोगलिंग था। क्यों? क्योंकि प्रोटोट्रॉप बर्नार्ड डेविस ने जब रन किया था, तो उसमें प्रोटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म मिले ही नहीं थे, ठीक? क्योंकि क्या होता है, कॉन्जुगेशन में फिजिकल ब्रिज होने की जरूरत है, और बीच में क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, बैक्टीरिया को पास ऑन नहीं होने देता। बट जो इधर जो लेडरबर्ग और जिंडर था, उन्होंने जब यूट्यूब एक्सपेरिमेंट रन किया यूजिंग ऑक्सोट्रॉफ स्ट्रेन्स दोनों को, उनको फिर भी ये प्रोटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म मिले, बट एट लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जितना चाहिए था उतना उससे भी कम मिला। तो वो थोड़ा हैरान हो गए थे, उन्होंने फिर पता लगा, क्योंकि सेल टू सेल कांटेक्ट हो तो नहीं रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरप्रेट किया कि देर इज सम काइंड ऑफ एजेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो पास ऑन कर रहा है डीएनए को। और ये ऐसा एजेंट है जो फिल्टरेबल है। फिल्टरेबल मतलब ये बैक्टीरिया से भी इतना छोटा है कि वो ये फिल्टर को पास ऑन कर रहा है, ठीक है। ओके। एंड ये इतना छोटा है कि ये फिल्टर को पास ऑन कर रहा है, और दूसरे बैक्टीरिया को चेंज कर रहा है, उसके जीनोटाइप में चेंजेस कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको फिल्टरेबल एजेंट्स बोला गया, तभी क्योंकि वायरसेस के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो इसको फिल्टरेबल एजेंट्स बोला जाता है, वायरसेस को याद रखो, फिल्टरेबल एजेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये कोई भी चीज को फिल्टर मतलब फिल्टर, अगर तुम लोग फिल्टर रखते हो नॉर्मल 0.2 माइक्रोन का, तो इसको भी पास ऑन कर लेंगे, ठीक है। देर इज अभी तक नैनो फिल्टर्स आए नहीं आपके मार्केट में, ठीक है। इसलिए इनको फिल्टरेबल एजेंट्स बोला गया था वायरस, तभी वायरसेस के बारे में इतना पता नहीं था। बाद में जाके पता लगा, जो फिल्टरेबल एजेंट जो रेडरबर्ग और जेंडर काम कर रहे थे, वो इट वाज नथिंग बट टेम्परेट फास्ट P22, और वो फास्ट कैरी कर रहा था आपका ये जीन्स को, ठीक है। ये जीन्स को कैरी करके लेके जा रहा, ओके। एंड दिस वाज अ जर्नलाइज्ड ट्रांजैक्शन, ओके। तो ये ओके, होपफुली इंट्रोडक्शन आपको पता चला कैसे डिस्कवर किया गया। ये वायरस इज आल्सो कैरिंग is also responsible for transduction, yeah, is responsible for transfer of DNA, ठीक है। तो ये आपका लेडरबर्ग एंड जेंडर ने डिस्कवर, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। यस, समझ में आया इंट्रो ये आपको कैसे डिस्कवर किया गया? ये किसी को रिपीट चाहिए? यस, समझ में। शुड आई स्टॉप? शुड आई कंटिन्यू? ओके, चलेगा।